ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है यूथ साइंस में बायोलॉजी में कोशिका उत्तक एवं अंग से जुड़े हुए ये टॉपिक है और ये वीडियो हम दे रहे हैं आपको रिवीजन के उद्देश्य से। रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है ये टोटल प्रश्न, तो लास्ट तक बने रहेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन लास्ट तक बने रहेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो एनाफेज में। कोशिका में पाचन थैली कहलाती है तो लाइसोसोम कहलाती है। जीवों में से कोशिका की अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो बैक्टीरिया में। आगे देखिएगा, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है तो प्रोमोटर कहलाता है, प्रोमोटर। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंग की पहचान की जा सकती है? तो फिटस। आगे, मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो डिंब वाहिनी नली जो है पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। फिलोपियन ट्यूब को काटना या बांधना कहलाता है तो ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका को कहते हैं। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को कहा जाता है तो नाभिक कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है तो राइबोसोम जाना जाता है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है तो थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है तो युग्मनज कहा जाता है। मानव शरीर का वह भाग जो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है तो वो है हड्डियाँ। तो ऑस्टियो लिखल है तो हड्डी। आगे ये पशु कोशिकाओं में नहीं होता है तो कोशिका भित्ति नहीं होता है। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए आवश्यक है तो फॉलिक अम्ल आवश्यक है। कठोर जल में उपस्थित है तो कैल्शियम उपस्थित है। आगे देखिएगा, कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो लाइसोसोम को जाना जाता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है तो 4 होती है। कितना होती है? 4। आगे देखिए, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी गई थी तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है तो कोशिका भित्ति प्रकार से। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो प्रोटीन तथा लिपिड से। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिज है जो कान की हड्डी है। प्रत्यास्थ उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं तो स्नायु या लिंगामेंट कहते हैं। वयस्क मानव में होती है तो 206 हड्डियां होती है। स्टेम सेल्स में से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की जाती है तो जापान के वैज्ञानिकों ने की है, रचना की है तो जापान के वैज्ञानिकों ने। एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को रूप में नामित किया गया है तो यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में नामित किया गया है। विशालकाय प्राणियों में कोशिकाएं होती है तो अरबों होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन सत्य है? या ऑप्शन पे ऐसे सटीक होता तो आंसर देख लीजिए। गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को आनुवांशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है। आगे देखिए, इन कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छंटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या की तो जॉर्ज ई पलाडे। गॉल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ नाम से जानी जाती है तो कुंड के नाम से जानी जाती है। निम्न कोशिकांग राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है तो राइबोसोम बना होता है, यानी कि निम्न कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बनता है। आगे, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रकों के बीच फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण के दौरान होता है तो कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है। एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य का 2 संतति कोशिका में विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। आगे, एंटो वॉन ल्यूवेनहॉक ने एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज जो है 1674 में की थी। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सूत्रकणिका बोले तो कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है तो तंत्रिका कोशिका। कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन है तो कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कौन सी कोशिकाएं जिन्हें यूरिल्मा कोशिकाएं भी कहा जाता है? पीएनएस में मुख्य ग्लियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती है तो श्वान कोशिकाएं। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में होता है। निम्न अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है तो सूत्रकणिका। खाली जगह यानी कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है तो कोशिका द्रव्य विभाजन। आगे, रुडोल्फ लुडविंग कार्ल विर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेलुला प्रतिपादित किया जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना? तो ये जो है 1855 में। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली के बिना होता है कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं।
ई गोर्टर एफ ग्रिंडल ने किस वर्ष में वसा के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए। ये 1925 में उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए एक जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है। तो सैफ्रेनिन उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबिया आकार की होती है। तो श्वेत रक्त कोशिका। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से किसका निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की? तो कॉर्क के टुकड़े को। निम्न वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया। तो पुरकिंजे ने। किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की अर्धद्रव्य प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन का पार्श्व संचलन को सक्षम बनाती है? तो द्रव्य मोज़ेक मॉडल। कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसे कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो आनुवांशिक सामग्री धारण करते हैं? तो केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कथन सही है। तो बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप से पाया जाता है? तो मीजोसोम। केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें? तो केंद्रक झिल्ली। एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिगृहित कर अवशोषित कर लेती है? तो अमीबा। सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबिया आकार की होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं। ल्यूकोप्लास्ट निम्न में से तेल और वसा का भंडारण करता है? तो इलाइयोप्लास्ट। कैमिलो गाल्जी ने 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था? तो सैंटियागो रेमन वाई केजल। रुडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है की? तो ये जो है 1855 में। 1879 में सैलामेंडर के भ्रूण में कोशिका विभाजन का अवलोकन किसने किया जहां कोशिकाएं निश्चित अंतराल पर विभाजित होती है? तो ये जो है वाल्थर फ्लेमिंग ने। आगे जन इवेंगेलिस्टा परकिंजे 1839 में की गई किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द देने के लिए जाने जाते हैं। निम्न में अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? तो अस्थिभंजक नहीं है। निम्न मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो अंडाणु। केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था? तो वाटरमैन ने किया था। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? तो गाल्जी कायम होता है। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? तो ये लाइसोसोम है। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे कहा जाता है? तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की, तो वो रॉबर्ट हुक थे। कोशिका शब्द का प्रतिपादन जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो है ग्रंथिल उत्तक। सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस का पहला चरण जो है पूर्वावस्था है के कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम यानी लयन काय को। कौन सा कोशिकांगक किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांगक को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो लाइसोसोम। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो राइबोसोम्स में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है? तो न्यूक्लियस में। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन और स्वान। जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो वायरस के अनुरूप नहीं है। आगे कोशिका का नियंत्रक केंद्र है? तो केंद्र। कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करने और कोशिका के अपचयित घटकों को पचाने का कार्य करता है? तो लाइसोसोम। निम्न कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और सीड्स का बड़ा नेटवर्क है। आगे पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो कोशिका भित्ति। पादपों में मध्य पटल प्राथमिक कोशिका और द्वितीय भित्तियों में मौजूद होता है और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है? तो पेक्टिन। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। किस प्रकार की अगुणित एक कोशिकीय यूकैरियोट कोशिकाओं का व्यास 10 UM है और उनका लगभग आधा आयतन कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा घिरा होता है? तो क्लेमाइडोमो। एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? तो सेलुलोज। प्याज के लाल रंग निम्न वर्णक के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। आगे देखिए कैरोटीनाइड एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिड है जो अनेक फूलों और फलों के साथ साथ कुछ कंदों और जड़ों को रंग प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो सेलुलोज की। गाजर का नारंगी रंग निम्न की वजह से होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। गैर हरित वनस्पति में कमी होती है? तो क्लोरोफिल की। पर्णहरित में विद्यमान नहीं होता है? तो पोटेशियम। एक पादप कोशिका में राइबोसोम इस जगह होता है प्रोटीन संश्लेषण। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें रंग प्रदान करता है? तो नारंगी। पौधा का रंग
हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। शर्करा बनने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो क्लोरोप्लास्ट करता है। वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। मानव शरीर में त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्न शब्द का उपयोग किया जाता है, तो एपिडर्मिस का उपयोग किया जाता है। निम्न उत्तक पशुओं के लिए के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है, तो उपकला उत्तक। त्वचा निम्न प्रकार की झिल्ली है, तो क्यूटेनियस झिल्ली है की रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन्स जैसे तंतु से होती है, जो मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने से एक दूसरे पर सरकती है, तो सर्कोमर्स। किस उत्तक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? तो वसा उत्तक। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला उत्तक को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, तो बेलनाकार। उपकला उत्तक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं? तो सल्की। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है। इनका अनम्य अधात्री तंतु और एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है, जो अस्थि को मजबूत प्रदान करता है, तो कैलोजन होता है, कोलेजन। दृढ़ संयोजी उत्तकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां कहलाती है, तो नसें। पौधे में लचीलापन के लिए उत्तक जिम्मेदार है, तो कॉलेनकाइमा। पादपों में जल का परिवहन निम्न माध्यम से होता है, तो जाइलम के माध्यम से होता है। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है? तो ये जो है मेरिस्टेमेटिक। आगे, अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधे में वह उत्तक होता है जो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि की संभावना होती है, तो विभोजी उत्तक। किस उत्तक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती है? तो स्क्लेरेनकाइमा में। वेलामेन यानी पादप उत्तक का कार्य है, तो जल का अवशोषण। आगे देखिए, एक तना एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण टंठल बनाता है। आगे, इस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है, तो छाल के उतारने के दौरान। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्न से होता है। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्न से होता है, तो जल का वहन से होता है। पुष्पवाही यानी फ्लोयम परिवहन के संबंध में कथन सही है, तो फ्लोयम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। आगे देखिए, उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है, तो फ्लोयम। किस पादप उत्तक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो रंध्र में। टिड्डा के कान उसके पेट पर स्थित होते हैं। सौरिया लेसर टाइडी का वैज्ञानिक नाम है, तो छिपकली का। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है, जिसमें होता है तो जूटॉक्सिन होता है। हाथी के संदर्भ में प्रोबोसिस उसका शुण है। मानव शरीर में किस अंग में उद्धव रिजुपेशी पाई जाती है? तो आँख में। आँख के पारदर्शी अग्र भाग को कहा जाता है, तो कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वह है आइरिश। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को द्वारा सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये पुतली के द्वारा। मानव शरीर में कॉर्निया जो है आँख का एक भाग है। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है, तो कबूकर्णी नलिका। आगे देखिए, मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देने वाले रंजक यानी पिगमेंट को कहा जाता है, तो मेलानिन होगा। आगे देखिए, एक्यूअस ह्यूमर मानवों के शरीर के किस अंग का भाग है? तो आँख का। मानव नेत्र में वह कौन सी कोमल झिल्ली है जिसमें प्रकाश की प्रति संवेदनशील अनेक कोशिकाएं होती है? तो रेटिना। मानव का कौन सा अंग विद्युत आवेग में प्रकाश के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो दृष्टिपटल। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो परितारिका या पुतली वही हुआ। जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसकी उल्टी वास्तविक छवि कहाँ बनती है? तो रेटिना पर बनती है। मेलानिन एक वर्णक है जो आँखों के परावैंगनी किरणों से बचाता है। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। दीर्घ दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति समीप की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। आगे, प्रदीप्ति होने पर निम्न सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। मीबोमियन ग्रंथि स्थित होती है, तो आँख में। आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह है तो स्क्लेरा। रेटिना का कार्य है तो प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है। निम्न हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है, तो सेरोटोनिन। तो चलिए दोस्तों, ये जो है वीडियो था, थोड़ा लंबा वीडियो था, लेकिन सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। अगला जो वीडियो मिलने वाले हैं जो मानव शरीर क्रिया विज्ञान और प्रजनन तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, वीडियो रिवीजन के उद्देश्य से हम दिए थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, तो बस शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।